अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ हमसफ़रों, बावुज़ू होकर और दिल थामते हुए अपना रख्ते सफ़र बांध लें, क्योंकि नॉलेज फैक्ट्री की टीम का आज का पड़ाव एक ऐसी मंजिल पर होने वाला है जहां की सरजमीन सदियों से जिन्नों, भूतों, परियों और देवों के हवाले से अपनी शोहरत रखती हैं और इन नादीदा मखलूक़ात के बारे में यहाँ से मंसूब कहानियाँ दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में बूढ़ों और बच्चों में यकसा तौर पर मकबूल हैं। लेकिन शायद ही कभी किसी ने इस राज से पर्दा उठाने की जसारत की हो कि इसके पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन इकराम, हमारी मुराद कोहे काफ के इस पहाड़ी सिलसिले से है जिसको न सिर्फ कहानी नवीसों ने जगह जगह अपना मौज़ूए बहस बनाया, बल्कि सूफिया इकराम ने भी अपनी पंजाबी शायरी में इससे मंसूब वाक़यात को ख़ुसूसी अहमियत दी है। और आज की इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाज़रीन को इससे मंसूब वाक़यात के मुख्तसर तारुफ़ के साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। नाज़रीन मोहतरम, कोहे काफ अगरचे कहने में एक पहाड़ होने का तासुर देता है, लेकिन असल में ये एक बहुत लंबा पहाड़ी सिलसिला है जो 15,000 किलोमीटर तक फैला हुआ मुख्तलिफ ममालिक को बाहम मिलाता हुआ एशिया और यूरोप के दरमियान एक हद फासिल खींच रहा है। और इसमें आज़रबाईजान, चेचनिया, आर्मीनिया, जॉर्जिया और चंद दीगर यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। दोस्तों, देवमालाई दास्तानों के हामिल इस इलाके में गुज़श्ता कई सदियों से आग उगलने वाले आतिश विशां भी इस इलाके का हुस्न है, जो कि अब शायद बुढ़ापे की वजह से अपनी हरारत खो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ परियों का ये देश अपने अंदर बेपनाह फितरी हुस्न भी रखता है। नाज़रीन इकराम, कोहे काफ का ये पहाड़ी सिलसिला तारीख के इन तालब इल्मों के लिए भी कम अहमियत का हामिल नहीं है, जो इसके ऊपर पड़ी हुई सदियों की गर्द को झाड़ कर इस जन्नत अर्जी के इर्तकाई मनाजिल की नकाब कुशाई करने में एक लज्जत महसूस करते हैं। जबकि इस पहाड़ी सिलसिले के निशेबो फराज और इसमें सब्ज पोश वादियाँ भी इसके इस हकीकी हुस्न की जामिन हैं जिन्होंने इसे परियों का देश बनाने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन मोहतरम, अगरचे हमारे दीन और कुतुब इलाही की शहादत के मुताबिक एक ऐसी मखलूक ज़रूर है जिसको इंसानी आंख देखने की ताब नहीं रखती, जिसको किताब इलाही में जिन का नाम दिया गया है। लेकिन ये एक ऐसी मखलूक है जिसके बारे में मुसलमानों के अलावा दीगर आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों में भी कोई इख्तलाफ नहीं। जबकि भूत, चुड़ैल और परियां वगैरह वो ख्याली मखलूक़ात हैं जिनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक जिन्नों के ही ख़ानदान से बनता है, लेकिन इन्हें अलहदा पहचान के लिए ये नाम दे दिए गए हैं। मुख्तलिफ कहानियों में कोहे काफ के बारे में ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ रहने वाले देव और भूत दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को उठाकर ले जाते थे और फिर इनसे ज़बरदस्ती शादी रचाकर इन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेते थे। बल्कि बाज़ मनगढ़ंत कहानियों में यहाँ तक मिलता है कि एक दफ़ा जब किसी मुल्क के शहजादे की होने वाली मलका को एक देव उठाकर ले गया तो इसको छुड़ाने के लिए वो शहजादा भी कोहे काफ पहुँच गया और फिर एक बुजुर्ग की दी हुई अंगूठी के सबब इसमें इतनी ताकत आ गई कि वो इस देव को शिकस्त देकर अपनी शहजादी को वापस ले आया। अगर साहिबाने नज़र से ये गवाही ली जाए तो वो इस बात पर मसर हैं कि ये तमाम कहानियाँ खुद साख्ता हैं, जिनका हकीकत की दुनिया से कोई वास्ता नहीं, बल्कि इनके नज़दीक कदीम ज़माने में जब महदूद आमदो रफ्त की बदौलत फासले अपनी जिसामत से भी ज़्यादा महसूस होते थे और दूर दराज के ममालिक तक पहुँचना आम ज़राए की मदद से मुमकिन न था, तो कहानी नवीस इन इलाकों को अपना मौज़ूए सुखन बनाते हुए ऐसी कहानियाँ तश्कील दिया करते थे जिनमें तजस्सुस और सनसनीखेज़ी होती, ताकि लोग अपने तजस्सुस की बिना पर न सिर्फ इन कहानियों को बगैर किसी तस्दीक के आगे बढ़ाएं, बल्कि इनके गैर मामूली किरदारों को अपना मौज़ूए गुफ्तगू भी बनाएं, ताकि इनकी कहानियां कबूल आम का दर्जा हासिल कर सकें। 100 से ज़ायद मुस्तनद ज़राए के मुताबिक वो कहानियां जो कोहे काफ से मंसूब की गई हैं तमाम तर फर्जी और ख्याली हैं। अलबत्ता अगर दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो इस हवाले से इसकी अहमियत के बारे में इनकार नहीं किया जा सकता, जो कि यूरोप और एशिया के दरमियान खींची हुई एक कुदरती लकीर की सूरत में मौजूद है और जिसकी मलकियत के बारे में कई ममालिक दावेदार हैं। इसके अलावा इस सरजमीन को मादनियात के खजाने से भी तशबीह दी जा सकती है, जहाँ पर कीमती पत्थरों के अलावा और भी कई ऐसी कीमती मादनियात मौजूद हैं जिन पर किसी भी मुल्क की नज़रें ठहर सकती हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। हम कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।